आज हम जानेंगे कि वर्ष 2023 के नवंबर महीने में सोमावती अमावस्या कब पड़ रही है और साथ ही साथ कार्तिक मास की अमावस्या वर्ष 2023 में कब पड़ रही है। सोमावती अमावस्या को कौन से कार्यों को करना चाहिए, कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए, यह अमावस्या होती है, इस दिन का जो सुबह में जो पूजा होता है वह क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि सोमावती अमावस्या किसे कहते हैं। तो जब भी कोई भी अमावस्या हो, जब वह सोमवार को सूर्योदय के समय सुबह के समय मिलती है, तो उस अमावस्या को सोमावती अमावस्या के नाम से जानते हैं। और चूंकि नवंबर महीने में इस समय आपका कार्तिक का महीना चल रहा होगा, तो नवंबर महीने में चूंकि कार्तिक मास की जो अमावस्या है वह सोमवार को ही सुबह के समय मिल रही है, इसलिए जो कार्तिक मास की जो अमावस्या है सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोमावती अमावस्या भी कहेंगे। और अब आइए जाने कि यह जो है वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है। तो जो कार्तिक मास की अमावस्या है, उस अमावस्या का प्रारंभ आपका 12 नवंबर 2023 रविवार को दोपहर में 2:12 से इस अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है और यह पूरी रात रहेगी। और अगले दिन अर्थात 13 नवंबर 2023 सोमवार को सूर्योदय के समय आपकी मिलेगी और दोपहर में आपका 2:40 तक यह अमावस्या तिथि रह रही है। तो चूंकि आपका जो है सोमवार को 13 नवंबर को सूर्योदय के समय आपका यह अमावस्या तिथि मिल रहा है, इसलिए आप सभी लोग, जो लोग भी सोमावती अमावस्या का व्रत रहते हैं या पूजा करते हैं, वे सभी लोग जो है 13 नवंबर 2023 सोमवार को यह व्रत पड़ेगा। अब आइए जाने कि कार्तिक मास की अमावस्या कब है। तो कार्तिक मास की अमावस्या भी यही अमावस्या चूंकि शनिवार आपका जो है रविवार को दोपहर में प्रारंभ हो रहा है, तो जो रात में जो लोग अमावस्या देखते हैं, रात में जो चंद्रमा को देख करके जो मानते हैं, तो रात में जो अमावस्या रहेगी वह आपकी जो है आपका रविवार को ही रहेगा। लेकिन अगर जो स्नान दान की अमावस्या होती है, जो सुबह उठ करके स्नान दान किया जाता है और पितरों को श्राद्ध किया जाता है, तो वह जो अमावस्या कार्तिक मास की अमावस्या है वह आपकी जो है 13 नवंबर 2023 सोमवार को पड़ेगा। तो स्नान दान और श्राद्ध की जो अमावस्या है वह आपका 13 नवंबर 2023 सोमवार को पड़ेगा और जो रात्रिकालीन जो अमावस्या है वह आपकी 12 नवंबर को पड़ेगी। और इसी दिन चूंकि दीपावली भी रहेगा, क्योंकि दीपावली रात्रि में ही मनाई जाती है जब रात्रि में अमावस्या हो, तो इसलिए जो है 12 नवंबर को जो है रात्रि में अमावस्या है, इसलिए 12 नवंबर को दीपावली रहेगा। और 13 नवंबर को चूंकि सूर्योदय के समय आपका इस अमावस्या मिल रहा है, इसलिए स्नान दान की अमावस्या आपका 13 नवंबर 2023 सोमवार को पड़ेगा। अब आइए जाने कि यह जो है इस अमावस्या पर कौन से जो सोमावती अमावस्या होती है, कौन से कार्यों को करना चाहिए और कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए और इसको किसे रहना चाहिए, इसी के बारे में अब हम बात करेंगे। तो जब भी कोई भी अमावस्या पड़े, अमावस्या वाले दिन आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं, या फिर जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने का आप लोग प्रयास करें। तो आप लोग जब भी अमावस्या तिथि हो उस दिन आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने का आप लोग प्रयास करें। अगर सोमावती अमावस्या हो तो उस दिन जो महिलाएं हैं जो पूजा करती हैं उन लोगों को तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना चाहिए। और इस दिन अमावस्या वाले दिन कोई भी अमावस्या तिथि होती है, इस दिन उठ करके जो दैनिक आपके काम होते हैं, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के, और उसके पश्चात अगर आप लोग नदी के समीप हैं तो पवित्र नदियों में स्नान करना सबसे उत्तम होता है। या फिर अगर आप लोग जहाँ पर भी हैं अपने घर पर हैं तो घर पर ही आप लोग इस दिन आप लोग स्नान करें। और स्नान करने के पश्चात अमावस्या तिथि को भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। वैसे तो अर्घ्य प्रत्येक दिन देना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो लोग अर्घ्य सूर्य भगवान को नहीं देते हैं, तो कम से कम आप लोग अमावस्या वाले दिन तो अर्घ्य आप लोगों को सूर्य को जरूर देना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या वाले दिन आप लोगों को अर्घ्य देने के पश्चात जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल वृक्ष की भी आप लोगों को पूजा करनी चाहिए। अगर सुबह के समय आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा नहीं कर पाते हैं, अगर शनिवार हो तो शनिवार को तो सुबह के समय पीपल वृक्ष की अगर अमावस्या तिथि पड़ रही है और शनिवार को पड़ रही है तो सुबह के समय आप लोगों को पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। और शाम के समय अगर कोई भी अमावस्या हो तो प्रत्येक अमावस्या को शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे या फिर बरगद वृक्ष के नीचे आप लोगों का घी का दीपक जलाना चाहिए।
और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब घी का दीपक आप लोग जलाएं तो उसमें रुई की बत्ती आप लोगों को नहीं डालना चाहिए। जो लोग सोमावती अमावस्या रहें या शनि अमावस्या हो, चाहे कोई भी अमावस्या हो, अमावस्या तिथि को जब शाम को या सुबह के समय जब भी आप लोग दीपक को जलाते हैं, विशेष तौर से लोग शाम को जलाते हैं, और जो सोमावती अमावस्या होती है उस दिन लोग सुबह के समय पूजा करते हैं तो सुबह के समय दीपक जलाते हैं, तो उस दिन रुई के जगह पर आप लोगों को लाल धागा कोई अगर मिले तो लाल धागा का उपयोग करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती है। तो आप लोगों को लाल धागे का प्रयोग करना चाहिए। तो लाल धागे से आप लोगों को दीपक इस दिन जलाना चाहिए। शुद्ध घी मिल जाए तो शुद्ध घी से आप लोगों को दीपक जलाना चाहिए और लाल बाती का उसमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या तिथि जिस दिन होती है, अमावस्या वाले दिन या रात्रि में जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, आसुरी शक्तियां होती हैं, वह जागृत हो जाती हैं। आसुरी जो शक्तियां होती हैं वह चरम पर होती हैं। इसलिए इस दिन आप लोगों को मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो, नशे से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो यौन संबंध होता है यौन संबंध आप लोगों को नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी भी प्रकार का जो तामसिक भोजन होता है, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस दिन सात्विक रहने का प्रयास करना चाहिए और सात्विक ही आप लोगों को रहना चाहिए। तो मांस, मदिरा का या किसी भी प्रकार का नशा इस दिन नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को इस दिन आप लोगों को नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी अमावस्या हो, इस दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब भी अमावस्या पड़े, अमावस्या वाले दिन आप लोगों को तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा नाखून बनाना, बाल कटवाना, दाढ़ी बनाना, शेविंग करना, किसी भी तरह से बालों को काटना, नाखून काटना, ये सभी अमावस्या तिथि को मनाही होती है। तो इन सब कार्यों को भी अमावस्या तिथि को नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी अमावस्या हो। इसके अलावा अमावस्या तिथि को लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, किसी भी प्रकार के झगड़े से आप लोगों को दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसमें लंबा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। अमावस्या तिथि को पितरों की पूजा की जानी चाहिए। इस दिन हो सके तो आप लोगों को पितरों के निमित्त कुछ भोजन, आप लोगों को विशेष भोजन बनवाना चाहिए और उसे किसी ब्राह्मण को, किसी भूखे व्यक्ति को, कोई भी भीख मांगने वाला हो जो भूखा हो उसे आप लोग खिला सकते हैं, या फिर स्वयं आप लोग उसे क्या करें, भोग लगा दें और भोग लगा करके उसे किसी कुत्ते को, कौवे को, इन लोगों को भी खिला सकते हैं। या फिर आटा होता है उसमें कुछ गुड़ मिला लें, चीनी मिला लें और उसे मछलियों को भी छोटा छोटा करके और तालाब में या नदी में मछलियों को भी खिला सकते हैं। या फिर जो भोजन है उसमें से थोड़ा सा अंश अमावस्या वाले दिन आप लोगों को कौवों के लिए, कुत्तों के लिए, गाय के लिए जरूर निकालना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या तिथि को आप लोगों को पितरों के निमित्त एक दीपक पूजा घर में, या फिर आपके घर का अगर आपका पूजा घर नहीं है तो जो भी ईशान कोण है, यानी कि उत्तर और पूरब का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहते हैं, तो उस कोण पर पितरों के निमित्त एक दीपक आप लोगों को जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को काल सर्पदोष हो, काल सर्पदोष की शांति के लिए इस दिन भगवान शिव की पूजा आप लोगों को करनी चाहिए और जब भी अमावस्या पड़े उस दिन आप लोगों को काल सर्पदोष की शांति की भी आप लोग पूजा करा सकते हैं। इसके अलावा जब भी अमावस्या पड़े, अमावस्या वाले दिन जो शाम का समय होता है, शाम के समय पीपल या बरगद के नीचे आप लोगों को घी का दीपक जलाना चाहिए और उसमें बत्ती, रुई की बत्ती नहीं होनी चाहिए, उसमें लाल रंग की किसी धागे का आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की भी आवक बनती है। इसके अलावा अमावस्या वाले दिन पीपल हो गया, बरगद हो गया या फिर तुलसी की परिक्रमा का भी विधान है, तो जितना चाहे उतना आप लोग परिक्रमा कर सकते हैं और इन तीनों को अगर एक पास अगर आप लोगों ने रखा है तो 108 बार एक साथ परिक्रमा भी कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा, इनकी परिक्रमा जितना हो सके आप लोगों को करनी चाहिए। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।